भोपाल से एक और बड़ी खबर। अनाज को खराब होने से बचाने का फैसला लिया गया। गोदाम में रखे अनाज को लेकर सरकार का कदम यहां पर देखने को मिला। अनाज को प्रदेश के बाहर व्यापारी को बेचेगी सरकार। प्रदेश के बाहर गैर लाइसेंसी पार्टी को भी बेचा जाएगा अनाज। बाहर अनाज बेचने के लिए 200 आपको बता दें कि 2019 के नियमों में किया गया संशोधन। समर्थन मूल्य में खरीदी कृषि उपज का प्रदेश में मार्कफेड करता है। खरीदी के बाद मार्कफेड अपने गोदाम में अनाज को रखता है। मार्कफेड अपने गोदाम में रखी कृषि उपज का विक्रय उन्हीं व्यापारियों को कर सकता था जिसके पास मध्य प्रदेश के अंदर मंडी समिति के लाइसेंस है। मंडी समिति के लाइसेंस वाले व्यापारी के अलावा किसी और को अनाज नहीं बेच सकता था। मार्कफेड के गोदाम में रखा लाखों रुपए का अनाज रखरखाव के अभाव में खराब हो जाता था। अब तक मध्य प्रदेश का मंडी लाइसेंस नहीं होने के कारण बाहर के व्यापारी नहीं खरीद सकते थे अनाज। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, गोदाम में रखा अनाज अब सरकार बेचेगी, किस तरह से ये प्रोसीजर रहने वाला है? 2019 के नियमों में क्या कुछ संशोधन किया गया है, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो लंबे समय से ये खबरें आ रही थी कि जो गोदामों में रखा हुआ अनाज है सरकार की तरफ से जो किसानों से खरीदा गया है समर्थन मूल्य में अलग अलग अनाज, चाहे सोयाबीन की बात करें, गेहूं की बात करें या जितनी भी फसलें हैं जो समर्थन मूल्य में मध्य प्रदेश में खरीदी जाती है, इसको लेकर बात की जाए तो जहां पर इसको रखा जाता है वहां पर वो अनाज खराब हो रहे हैं और उसकी कई वजहें निकलकर सामने। एक तो भारी मात्रा में पैदावार हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, किसान बम्पर पैदावार कर रहे हैं हर फसल की बात की जाए जो मध्य प्रदेश के अंदर होता है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो मार्केट जिसके पास जिम्मेदारी है कि वो गोदामों में इस अनाज को रखे, लेकिन वो खराब हो रहे थे और इसकी शिकायतें बार बार सरकार को दी जा रही थी। इसी के बाद सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि अब जो है सरकार की तरफ से यानी कृषि विभाग अब अनाज को जो समर्थन मूल्य में खरीदा गया है उसे प्रदेश के बाहर यानी दूसरे राज्यों के भी व्यापारियों को बेचा जा सकेगा। अभी तक के ये नियम ये था कि आपके पास मंडी समिति का लाइसेंस होना चाहिए और वो भी मध्य प्रदेश की मंडी समिति का लाइसेंस होना चाहिए और उन्हीं को ही अनाज समर्थन मूल्य में जो खरीदा जाता है उसे बेचा जा सकता था। लेकिन हो ये रहा था, इसी के कारण ज्यादा पैमाने पे ये अनाज बेचा नहीं जा पा रहा था क्योंकि बाहर के व्यापारी इसको खरीद नहीं पा रहे थे। इसी के कारण 2019 के जो नियम है उसके अंदर संशोधन किया गया है। अब ये होगा कि अब कोई भी व्यापारी चाहे उसके पास लाइसेंस हो या वो दूसरे राज्य का हो, कहीं का भी हो, वो अब अनाज समर्थन मूल्य में जो सरकार ने खरीदा है उसको वो खरीद सकेगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो अनाज खराब नहीं होगा जो किसान ने बड़ी मेहनत से उगाया है और दूसरा सरकार को लाखों रुपए का नुकसान होता था क्योंकि समर्थन मूल्य में वो पैसा देके किसान से फसल खरीदती थी। जो फसल खराब होती थी मंडी में गोदाम में रखे रखे उस फसल को अब वो बेच सकेगी और उससे लाखों रुपए की कमाई हो सकेगी। यानी दो फायदे होते हुए नजर आएंगे, एक तो अनाज बिकेगा और अनाज खराब नहीं होगा, दूसरा पैसे भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।